तो आपने अमन की कहानी तो देख ली। ऐसे हम में से कई हैं ये जिनकी डेली की कहानी है। हर कोई कुछ न कुछ करना चाहता है लेकिन वो किसी न किसी वजह से कर नहीं पा रहा है, या कुछ ऐसे रीजन्स हैं जिसको सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें मिस हो रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इस चीज़ को ब्रेक डाउन करने चल रहा हूँ कि कैसे अमन ने कैसी स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हुए ये अचीवमेंट पाई। अगर सोर्सेज की बात करें तो कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग की ही मार्केट 2025 में लगभग $10 बिलियन के आसपास होने वाली है। प्रिंट ऑन डिमांड यानी कि पीओडी एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें आपको कस्टम डिजाइन तैयार करनी होती है, वो चाहे टी शर्ट पे करें, किसी मग पे करें, कप पे करें, या फिर मोबाइल केसेस पे करें, और भी लैपटॉप कवर पे करें। ऐसे कई मल्टीपल ऑप्शन है जहां पर आप कस्टम डिजाइन बना के उसे सेल कर सकते हैं। एक बार जब आपकी डिजाइन लोग पसंद करते हैं, आपको ऑर्डर आता है, देन फर्दर वो प्रिंट होके उनके एड्रेस पर डिलीवर हो जाता है। इसमें आपको कोई इन्वेंट्री रखने की जरूरत ही नहीं है और ना ही खास मशक्कत करनी है कि कितना स्टोर किया जाए और क्या साइज रखी जाए, क्या ना रखी जाए। इस तरह के सारे हेडेक खत्म हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है आपकी डिजाइन तभी प्रिंट होगी जब आपको कोई ऑर्डर आएगा। अननेसेसरी उस प्रिंट को स्टोर नहीं करना है, इन्वेंट्री नहीं बनानी है। जैसे ऑर्डर आता है वो प्रिंट होके उनके एड्रेस पे आप उसको डिलीवर करा सकते हैं। अब अगर साइकोलॉजी की बात करें कि मार्केट में ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, अमेजॉन से लेके एटसी से लेके आप किसी भी ब्रांडेड स्टोर पे चले जाएं, टी शर्ट के ऑप्शन बहुत तेरे पड़े हैं। तो आखिर कस्टम टी शर्ट इतनी पॉपुलर क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, जिसके लिए हम आज ये वीडियो बनाने जा रहे हैं और आपको एक बिजनेस मॉडल देने जा रहे हैं। सबसे पहला रीजन, आइडेंटिफाई एक्सप्रेशन। हमें से ज्यादातर लोग ऐसी चीजों को रखना पसंद करते हैं जिससे उनकी आइडेंटिटी पेश होती है, लाइक उनका पैशन दिखता है, उनकी हॉबी दिखती है। जब इस तरह के हाव भाव को आप पकड़ के इस तरह की चीजों को आप प्रिंट के लिए तैयार करते हैं तो उस पर आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम मेडिकल फील्ड में किसी नर्स की बात करें, प्राउड टू सेव लाइव्स, तो डेफिनेटली ये उसके वर्क को रिप्रेजेंट करता है, तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि मेडिकल फील्ड के लोग हैं इस तरह की चीजों को ऑर्डर जरूर करते हैं। दूसरा है इमोशनल कनेक्शन। देखो, इमोशनल कनेक्शन तो हर जगह चलता है, यहाँ भी चलेगा। इवन आप अपने परिवार में देखो या अपने दोस्तों यारों में देखे, जहाँ इमोशनल कोई बातें आती हैं तो काफी माहौल चेंज हो जाता है। मीन्स उस पे लोग ट्रस्ट ज्यादा करने लगते हैं। सेम यहाँ पर भी है। जैसे आपने किसी मग या टी शर्ट पे आपने टाइप करा दिया या प्रिंट करा दिया बेस्ट डैड एवर, और उसके बाद बच्चे का नाम, तो ये देखो इस तरह के जो इमोशंस से भरी चीजें होती हैं लोगों को काफी पसंद आती है। तो एक ये भी रीजन है कि जिससे लिए लोग कस्टम चीजों को ऑर्डर करना पसंद कर रहे हैं। नेक्स्ट है ट्राइबल मेंटालिटी। लोग उस तरह की चीजों को पहनना या यूज करना पसंद करते हैं जो उनको उनकी कम्युनिटी से कनेक्ट करते हैं। जैसे कोई जिम लवर है तो इस तरह के टी शर्ट, इस तरह के कंटेंट उसे पसंद होंगे, लाइक नो पेन नो गेन, ऐसे तमाम चीजें हैं। एक बार आप चैट जीपीटी से आस्क करोगे तो बहुत सारे कोटेशंस मिल जाएंगे जो जिम लवर के होंगे या एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए, ये कोई प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हैं, ये फीलिंग, एक विश्वास और एक स्टोरी को बता रहे हैं। इसीलिए कस्टम प्रिंटिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती ही जा रही है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि आज जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वही पीओडी के बारे में जान रहे हैं। हमें से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने ये प्रिंट ऑन डिमांड को ट्राई किया है और कुछ लोग उसमें से फेल भी होते हैं। तो ऐसे बिगिनर्स के बारे में बताऊंगा जो लोग फेल हो जाते हैं शुरू में ही, उसके क्या रीजन होते हैं। मीन्स कि आपको मैं बताने चल रहा हूँ कैसे आपको अपना नीश फाइंड आउट करना है जिससे आप फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है काफी कम हो जाए। सबसे पहला, पैशन ड्राइवन और बायर इंटेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर आप डॉग लवर से रिलेटेड कोटेशन डालते हैं या रैंडम फनी कोट्स डालते हैं, मींस कोई एवरग्रीन कंटेंट आपको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक सीजन को जो कवर करे। और दूसरा तरीका है कि थोड़ा लो कंपटीशन आप फाइंड आउट करिए जिसके सर्चेस ज्यादा हो लेकिन उस तरह के सेलर कम हो, तो यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपको सेल्स ज्यादा मिल सकती है। तीसरा है एवरग्रीन प्लस वायरल पोटेंशियल। कुछ इस तरह ट्रेंडी चीजें को आप फाइंड करो जो कि एवरग्रीन भी
हो और उनके वायरल पोटेंशियल भी ज्यादा हो। एग्जाम्पल लिए जैसे कोई फिटनेस है प्लस उसके साथ कोई ट्रेंडिंग मीम आप ऐड कर दो, इस तरह के जो आप पीओडी के लिए तैयार करोगे मटेरियल, उसके सेल भी बढ़ने के चांसेस बढ़ते हैं। आप इसको समझते हैं कि कुछ ऐसे टूल्स जिससे हम इन चीजों को पा सकें, तो उनमें से एक मोस्ट कॉमन और पॉपुलर टूल है गूगल ट्रेंड्स। जब भी आप कुछ चीज डिसाइड करो कि इस तरह कंटेंट आप यूज करने जा रहे हो, उसके बाद ट्रेंड में सर्च कर लो। अगर उसका ग्राफ अप जा रहा है डेफिनेटली आप उसको ट्राई करो, अगर उसका ग्राफ डाउनवर्ड जा रहा है तो उसको आप स्किप कर देना। दूसरा है एडसी और अमेजॉन बेस्ट सेलर पे आप देख लो कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इस कैटेगरी में ज्यादा अच्छे से सेल कर पा रहे हैं। तीसरा फेसबुक ऑडियंस को भी आप चेक कर सकते हो, वहां से भी एक आइडिया आपको मिल ही जाएगा। अगर एवरग्रीन कंटेंट की बात करें तो अगर आप योगा पर स्पिरिचुअलिटी को अगर आप ऐड करते हैं तो ये हाई डिमांडिंग चीज है, इसको लोग लाइक करते हैं, इसमें इमोशंस भी हैं और उनकी कम्युनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये एवरग्रीन कंटेंट हो सकता है। देखो डिजाइन तो बहुत होती हैं, लेकिन उनको क्रैक कर पाना कि ऐसी कौन सी डिजाइन है जो कि सेल आउट हो सकती है, मतलब अननेसेसरी आपको ज्यादा एफर्ट ना डालना पड़े। तो ये कुछ चीजें फिल्टर्ड चीजें जो आपको बताऊंगा उसको आप नोट डाउन कर लो। कुछ लो कंपटीशन नीशेस के बारे में मैं नीचे एक फाइल डाल दूंगा जिसको आप देख लेना, एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह के नीश को आप ट्राई कर सकते हैं। अब बात करते हैं विनिंग डिजाइन के बारे में। सबसे पहला सिंपल बोल्ड टाइपोग्राफ। एटसी का एक डेटा आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जो लोग कस्टम डिजाइनिंग में सिंपल बोल्ड टेक्स्ट यूज कर रहे हैं उनकी जो सेल है 40% ज्यादा है औरों की अपेक्षा। तो आप समझिए कि कितनी पोटेंशियल है सिर्फ आप सिंपलिसिटी अगर यूज करते हैं। दूसरा इमोशनल ड्रिवन कोड। इसमें अगर हम कंपेयर करते हैं, पहला कोड अगर हम यूज करते हैं हसल हार्डर एंड दूसरा यूज करते हैं वर्क हार्ड ड्रीम बिग, तो जो दूसरा वाला है वो ज्यादा रीजनेबल है, लोगों को ज्यादा ट्रिगर करता है ऐसी चीज। तीसरा है पर्सनलाइजेशन सेल्स। जो कस्टमाइजेबल डिजाइन होती है उनकी सेल 5x होती है बजाय नॉर्मल के। जैसे कि बेस्ट मॉम, उसके बाद नाम आ जाए उनकी माँ का, या फिर कुछ और जो किसी का कस्टम नेम आप यूज करो तो इनके सेल्स की पोटेंशियल ज्यादा हो जाती है यूजुअल। अभी आज के डेट में ऐसे कई एआई टूल्स आ गए हैं, लाइक मिड जर्नी आ गया है, इवन कैनवा पे भी एआई का काफी सपोर्ट हो गया है, जहां पर आप आसानी से ऐसे डिजाइन को रेडी कर सकते हैं। देखो अगर बात करते हैं कि कौन सा पीओडी प्लेटफॉर्म बेटर है, तो सबसे पहले प्रिंटफुल की बात करते हैं। ये थोड़ा सा प्रीमियम प्रोडक्ट देता है, जाहिर बात है कि कॉस्ट थोड़ा ज्यादा होगी। वाइल जो प्रिंटिफाई है ये थोड़ा सा मिड सोल्यूशन है, मींस इनका रीजनेबल प्राइस होता है, क्वालिटी भी ओके होती है। तो अगर आप ट्राई करना चाहो तो प्रिंटिफाई से भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा यूज करें, प्रिंटिफाई या प्रिंटेबल, तो मैं ये कहूंगा कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से ट्राई कर लो। आपकी ऑडियंस क्या है, किस तरह का प्रिंट यूज करने जा रहे हो। अगर आपको लगता है कि आपकी जो ऑडियंस है जिसको आप सेल करने जा रहे हो वो थोड़ा सा हाई क्वालिटी चीजें पसंद करेंगे, उनके लिए पैसे माने नहीं रखते, तो आप प्रिंटेबल पे जाओ, एल्स आप प्रिंटिफाई यूज कर सकते हो। एक काम करना, जब भी आप रेडी हो जाओ पीओडी के लिए, तो एक बार आप खुद को एक सैंपल ऑर्डर करके देख लेना किस तरह का वो मटेरियल या प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जिससे कि आपको आइडिया मिल जाएगा। तो इससे आसानी होती है आपको सेलिंग में।
कितना भी डिजाइन बना लो, कितना भी रिसर्च कर लो, कितना ग्राफिक डिजाइनर ले लो, कुछ भी कर लो, अगर आपके पास सेल नहीं है तो अभी तक जो मैंने इतनी देर तक बताया सारा किया गया सब बेकार जाता है। A few moments later. क्या बात कर रहे हैं? मेन किसी भी बिजनेस में होती है सेल्स, मतलब पैसा कैसे आप जनरेट करो। ये तो वो हो गया कि स्किल के थ्रू आपको करना क्या है, कैसे करना है, सब कुछ बता दिया, लेकिन अब बात करना है सेल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, एनी बिजनेस। देखो सबसे पहला तरीका तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट पे चलते हैं, या तो आप इंस्टाग्राम प्रोफाइल बना लो जहाँ पर इस तरह की चीजें आप पोस्ट करते रहो, वहां से भी आप ऑर्डर ले सकते हो। एल्स अगर आप कोई वेबसाइट आप रेडी कर लेते हो शॉपिफाई के थ्रू या वर्डप्रेस कहीं से भी, आप वहां पर अलग अलग प्रोडक्ट की डिजाइन अपलोड करते रहो, उसको एसईओ करते रहो या कराते रहो। जब भी रैंकिंग आती, जो भी ऑर्डर आता है, देन आप उसको अपने पीओडी सप्लायर से कॉन्टेक्ट करके वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इवन आप पिंटरेस्ट भी ट्राई कर सकते हो, वहां पर भी अच्छी सेल मिल जाती है इस तरह के डिजाइन के लिए। दूसरा तरीका है पेड, जो ज्यादा वर्क करता है एक्चुअली। आप पेड एड चलाओ इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, पिंटरेस्ट पर, जैसी आपकी ऑडियंस हो वहां पर उनको टारगेट करो, पेड एड चलाओ, अपना मार्जिन बना के रखो। लाइक आपकी टी शर्ट सपोज 1000 रुपए की है तो एड कास्ट आप देख लो कितने में आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। प्रिंटिफाई या पीओडी सप्लायर आपका कितना परसेंटेज ले रहा है, उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लो। उतने में आप मान के चलो कि 100 रुपए की एड में आपको 1 या 2 सेल हो जानी चाहिए। ये कैलकुलेशन बना लो और उसके बाद उसको एड पे रन करना शुरू करो। टारगेटिंग सही रखो, अच्छी सेल आ जाती है। काफी लोग इस चीज को कर रहे हैं। गूगल शॉपिंग एड्स भी आप चला सकते हो, लेकिन यहाँ पर ट्रेंडी वाली जो डिजाइन होती है, जो ज्यादा वर्क करती है, तो उस चीज के लिए ये प्लेटफॉर्म बेहतर रहेगा। ईमेल मार्केटिंग भी आप कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग में आप 10% डिस्काउंट डाल के आप प्रोमो कोड के साथ सेंड कर सकते हो, यहाँ से भी अच्छी सेल आ जाती है। अगर आपको अपने इस पीओडी बिजनेस को 6 फिगर में ले जाना है तो आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप 1-2 बार ऐड चलाओगे या आप प्रमोट करोगे अलग अलग तरीकों से, हो सकता है सेल लाए, हो सकता है आपकी डिजाइन खराब हो, एनीवे कुछ भी रीजन हो सकता है। इस मौके पे आप फाइबर वगैरह पे देख सकते हैं, कुछ डिजाइनर्स मिल जाते हैं। अगर उनको आप ऑर्डर कर कुछ डिजाइन बनवाते हैं, आपको आइडिया मिल जाएगा। देन उसके बाद फर्दर आप कुछ एआई टूल, मिड जर्नी वगैरह यूज कर सकते हैं अपनी डिजाइन क्रिएट करने के लिए। इवन कैनवा भी एक बहुत अच्छा टूल है जहाँ पर तरह तरह डिजाइन आप कॉफी मग पे, टी शर्ट पे, मोबाइल कवर पे, कैसे भी आप डिजाइन कर सकते हैं। एक ये अच्छा मीडियम है, यहाँ पर भी आप कर सकते हैं। लेकिन पहले आप ये देख लेना एक्सपर्ट्स लोग किस तरह से कर रहे हैं। आप कुछ एड्स भी देख लेना जो उस तरह के रन कर रहे हैं, वो किस तरह के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, उनकी डिजाइनिंग क्या है। ऐसी सैकड़ों वेबसाइट भी आप मिल जाएंगे। जब आप इस फील्ड में आओगे तो आप समझ में आ जाएगा किस तरह किस वे में निकलना है। बाकी जो भी चीजें मैंने बताई उनको आप जरूर फॉलो करना, नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। फिर यही होगा कि आपने इतनी मेहनत की और आपको सेल अच्छे से नहीं मिली, लॉस हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को आप ध्यान से देखना, डिजाइनिंग पे अच्छे से वर्क करना। उसके बाद जो भी ऐड चलाते हो, अगर आप एसईओ के थ्रू सेल कर रहे हो, इंस्टाग्राम पे कर रहे हो तो अच्छा करो, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर आप ऐड पे सेल करने जा रहे हो तो उस पर बहुत संभाल के करना। शुरू में बहुत कम बजट रखते हुए कुछ ऐसे टारगेट करना जहां पर आप सेल निकाल सको। जैसे ऐड आपकी अच्छी रन करने लगे तो आप अपना बजट बढ़ाते जाओ, आप टारगेटिंग बढ़ाते जाओ, सेल करते जाओ, मतलब आप अपने बिजनेस को स्केल करते जाओ। इसी तरह एक सिमिलर बिजनेस और है ई बुक का, उसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई थी। उस वीडियो को भी आप जरूर देखना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लो कॉम्पिटिशन नीच भी दूंगा पीओडी वाले, उनको भी आप देख लेना। हाँ, एक चीज और, अगर आपको इस वीडियो में जरा भी वैल्यू मिली हो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। और अगर हो सके किसी पॉइंट पे आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में उस चीज को आप ऐड कर सकते हो।